टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा 2 जुलाई से। और इस मुकाबले को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल फैंस के मन में है वो ये कि प्लेइंग 11 किस प्रकार होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि कोई भी खुलकर इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया, बट कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वर्कलोड मैनेज किया जा सकता है जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो उनकी जगह कौन होगा प्लेइंग 11 में। उसके अलावा पहले टेस्ट मुकाबले के मुताबिक दूसरे टेस्ट मुकाबले में कौन कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्लेइंग 11 में कौन से वो 11 नाम हैं जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीम इंडिया की बात करें तो 20 जून से इंग्लैंड का दौरा जो है वो पहला टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ था। और पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक डोमिनेट किया, लेकिन गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा पिछड़ गई भारतीय टीम। और लीड्स में खेले गए उस टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस टेस्ट मुकाबले से पहले ही ये डिसाइडेड था कि जसप्रीत बुमराह इस दौरे पर सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, 2 मुकाबले वो नहीं खेलेंगे। तो सभी ये कयास लगा रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे, तीसरा खेलेंगे, चौथा नहीं खेलेंगे, 5वां खेलेंगे, ऑल्टरनेट मैचेस खेलेंगे ताकि उनका जो वर्कलोड है वो मैनेज किया जा सके। अब इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं, बट अगर पहले टेस्ट मैच की बात करें तो बल्लेबाजी में भारतीय टीम में कोई ऐसी खास कमी नजर नहीं आई। करुण नायर का बल्ला नहीं चला, रविंद्र जडेजा का बल्ला नहीं चला, बट देन भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं जो है वो जो बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चला उसकी कमियों को पूरा कर दिया गया। यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे केएल राहुल हो, हर किसी ने योगदान दिया, जिस वजह से बल्लेबाजी में जो फ्लॉ है वो छिप गई। गेंदबाजी में थोड़ी सी, या यूं कहे थोड़ी सी ही जान दिखी और बाकी पूरी गेंदबाजी फीकी नजर आई। जसप्रीत बुमराह को अगर आप अलग कर दे तो फिर उसके अलावा किसी भी गेंदबाज ने इंप्रेस नहीं किया, फिर चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, मोहम्मद सिराज हो, रविंद्र जडेजा हो या शार्दुल ठाकुर हो। ऐसे में प्लेइंग 11 में बदलाव होना निश्चित है। तो वो कौन से 11 प्लेयर्स हैं जो दूसरे टेस्ट मुकाबले में हमें खेलते हुए दिखेंगे, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ओपनर्स की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी आपको ओपन करते हुए दिखेगी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही बल्लेबाजों ने शतक लगाया था। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में शतक लगाया था, केएल राहुल दूसरी पारी के टॉप स्कोरर रहे थे, उन्होंने शतक लगाया था। तो दोनों में बदलाव नहीं होगा, दोनों आपको दिखेंगे। उसके बाद साई सुदर्शन होंगे नंबर 3 पर। पिछले मैच में उन्होंने डेब्यू किया था और पहली पारी डेब्यू पारी 0 पर, उसके बाद दूसरी पारी में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन साई सुदर्शन प्लेइंग 11 में बने रहेंगे। साई सुदर्शन पर भरोसा जो है वो भरोसा जताया गया है वो भरोसा बरकरार रखा जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पर न्यू नंबर 4 सेंसेशन, न्यू टीम इंडिया कैप्टन शुभमन गिल आपको नजर आएंगे। बतौर कप्तान अपनी पहली ही पारी में शतक उन्होंने ठोका, पहली पारी में टॉप स्कोरर रहे थे, इनफैक्ट 140 से ज्यादा रनों की पारी खेली थी और जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। शुभमन गिल तो होंगे ही, ऑफ कोर्स टीम के कप्तान हैं। उसके बाद आएंगे उप कप्तान ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इतिहास रचा, उन्होंने पहली पारी में शतक, दूसरी पारी में शतक। तो ऋषभ पंत उप कप्तान है, विकेट कीपर की भूमिका में है, तो वो होंगे ही होंगे। उसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो रविंद्र जडेजा आपको दिखेंगे। बहुत सारे लोगों की माने तो रविंद्र जडेजा को ड्रॉप किया जाना चाहिए, उनकी जगह किसी और को, या फिर उनको ड्रॉप कर दीजिए किसी और को, या नीतीश कुमार रेड्डी को आप टीम में ले आइए, या फिर कुलदीप यादव को स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर ले आइए। लेकिन अगर आप रेज्यूमे देखें, अगर आप आंकड़े देखें, अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो भाई सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी कैसे नहीं होगा प्लेइंग 11 में। तो भाई आपको रविंद्र जडेजा दिखेंगे प्लेइंग 11 में। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो जसप्रीत बुमराह की जगह कौन होगा, चलिए हम लास्ट में आपको बताएंगे जसप्रीत बुमराह की जगह कौन होगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो शार्दुल ठाकुर की जगह आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे वॉशिंगटन सुंदर। ये एक थोड़ा चौंकाने वाला नाम सामने आया है। वॉशिंगटन सुंदर
प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को लेकर टीम की स्पिन डिपार्टमेंट को और मजबूत करने की कोशिश है और वॉशिंगटन सुंदर लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। इनफैक्ट कई मौकों पर उन्होंने भारत के लिए अच्छी बल्लेबाजी भी की है, डोमेस्टिक सर्किट में भी उन्होंने खूब रन बनाए। तो वॉशिंगटन सुंदर आपको दिखेंगे। उसके बाद आपको दिखेंगे प्रसिद्ध कृष्णा। पिछले मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा जो है विकेट उन्होंने निकाली थी और उनकी जो विकेट निकालने की कला है उस कला को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। फिर आएंगे गेंदबाजी डिपार्टमेंट के लीडर मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज 37 मुकाबले खेल चुके हैं भारत के लिए और इस वक्त अगर आप गेंदबाजी डिपार्टमेंट देखें तो मोहम्मद सिराज सबसे एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है। ऐसे में मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 में होंगे और आखिरी नाम जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको लेफ्ट आर्म सीमर अर्शदीप सिंह, गेंद को स्विंग कराने में माहिर हैं और उनकी इसी कला को ध्यान में रखते हुए उन्हें टेस्ट डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 किस प्रकार होगी। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर दिख सकते हैं, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा।